ठीक है, आज हम प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन करेंगे बच्चे, थोड़ा सा 11th से रिलेटेड है। आज थोड़ी सी डिस्कशंस ज्यादा होंगी हमारी, ठीक है। आज है ना, एक बारी मैं क्वेश्चन पूछ पूछ के करवाऊंगा। गर्व बच्चे आप ही आंसर करो। कल वाला काम कर लिया था? गर्व बच्चे कल वाला काम कर लिया है? यस सर। ठीक है बच्चे, पहले बैग में है 4 रेड और 3 व्हाइट बॉल्स, दूसरे बैग में है 3 रेड और 4 व्हाइट बॉल्स। क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, दोनों में से एक एक बॉल निकालिए, इसमें से एक, इसमें से एक बॉल निकालिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। क्वेश्चन समझ आ गया? गर्व बच्चे क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। हाँ, अब मेरे को आंसर बताओगे। अच्छा, पहले बैग से कौन सी बॉल निकालनी है? रेड। और दूसरे से भी कौन सी निकालनी है? रेड। ठीक है, पहले बैग से रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोलो बच्चे गर्व। सर 4/7। वेरी गुड। और दूसरे बैग से? सर 3/7। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओगे कि ये हमने दोनों मल्टीप्लाई की हैं, क्यों मल्टीप्लाई की है, कोई रीजन? सर कोई केस कंप्लीट नहीं हुआ। वेरी गुड। 12/7 7 था 49। किसी को डाउट है इस चीज में? दूसरा पार्ट कृष्णा बच्चे आप बोलोगे। यस सर। 1 ball is red and other is white। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। क्या क्या केसेस हो सकते हैं? पहले बैग से रेड निकाल ली, दूसरे से व्हाइट निकाल ली, या दूसरे बैग से पहले व्हाइट निकाल ली, पहले बैग से व्हाइट और दूसरे बैग से रेड निकाल ली। क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। फिर अब इसका आंसर बोलोगे, पहले बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले बैग से वही होगा R/R+W। नहीं, हाँ बोलो, आंसर बोलो। R/R+W तो हिसाब आर से कितना है? आर कितना है? 4 है। 1। और आर प्लस डब्ल्यू कितना है? 7। अब दूसरे बैग से कौन सी निकालनी है बॉल? व्हाइट। व्हाइट की प्रोबेबिलिटी बोलो इस बैग से, सेकंड बैग से। वाइट की भी 4 है। 4 बाय टोटल क्या लिखूं नीचे? 7। ठीक है, सेकंड बैग से है ये। अब ये मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ कृष्णा? क्योंकि इसमें केस कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, पहला वाला केस कंप्लीट हो गया, अब दूसरा केस ले रहे हैं। अब पहले बैग से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जल्दी बोलो। 3/7। वेरी गुड। और दूसरे बैग से? 3/7 उसमें भी। हाँ, वेरी गुड। 16 प्लस 9/49, दैट इज 25/49। कोई डाउट है किसी को? अब जैसे एक और क्वेश्चन है, हम चेतन बच्चे आप बोलोगे। यस सर। अब मैंने बोला है बोथ बॉल्स आर, हमने बोला कि वाइट। आंसर बोलोगे बच्चे चेतन? दोनों में से वाइट वाइट निकलनी चाहिए, आंसर बोलो जल्दी जल्दी। सर पहले से वाइट। 3/7 हाँ 3/7 हाँ, इंटू 3/7 इंटू, हाँ 3/7 नहीं, सॉरी 4/7। 4/7 वेरी गुड। हाँ, तो कितना आ गया आंसर? 12/49। 9। ये समझ आ गया? यस ठीक। सर। अब हम दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे है हमारे पास एक बैग में 4 रेड है और 5 वाइट है, 2 बॉल्स निकालनी है। फर्स्ट केस क्या है? बोथ आर रेड। दूसरा केस है 1 इज रेड एंड अदर इज वाइट। थर्ड केस है हमारा बोथ आर वाइट। अब पहले ये देखते हैं, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ किसी से। मुस्कान बच्चे, मुस्कान
हाँ, पहले का आंसर बताओ। बोथ आर रेड। पहली बॉल भी रेड होनी चाहिए, दोनों रेड रेड आंसर। हाँ, 4/9। 4/9। पहली बॉल की 4/9, दूसरी की 3/9। 3/9 की 3/8। 3/8, सॉरी सर। 3/8 क्यों आया बताओ अब? 4 में से एक बॉल खत्म हो क्योंकि गई। हमने एक बॉल निकाल ली। बिल्कुल। 12/9 8 द 72। ठीक है। अब मैंने बोला दूसरा केस जो है वो है 1 बॉल इज रेड, अदर इज वाइट। अब इसमें बच्चे अर्नव। यस सर। हाँ, 1 बॉल इज रेड और अदर इज वाइट। बोलो पहले का केस क्या 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 केसेस बनने चाहिए? सर 4/9। अच्छा, आपने बोला है रेड और फिर वाइट। 4/9 आगे इंटू 5/8। 5/8 क्यों बोला नीचे, पहले ये बताओ। सर एक रेड बॉल जो है वो पीछे निकल गई। एक रेड बॉल पिछले वाले केस के अंदर हमने ले ली ना सर, एक रेड बॉल। अच्छा, एक, हाँ ले ली, वेरी गुड। अब अच्छा बच्चे, ये नहीं हो सकता था केस रेड वाइट वाइट रेड हो सकता था कि नहीं? यस सर। तो ये केस ऐड होगा। यस सर। वाइट, अब बोलो इसका आंसर वाइट और रेड की। सर 5/9 इंटू 4/8। 5/9 इंटू 4/8। इसमें किसी को डाउट है बच्चे? चलो, अब बोथ आर वाइट। अब मैं इसका पूछ रहा हूँ किसी से। रुचिका। रुचिका, चलो। स्वयं बच्चे, स्वयं। यस सर। हाँ बताओ, बोथ आर वाइट। सर 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 4/8। 4/8। कल वाला काम कर लिया था सारा? यस सर, भेज दिया था। वेरी गुड। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन तुम ही बोलना स्वयं बच्चे। अब दूसरा एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसका भी Yes, आंसर sir. तुम ही बोलना। ठीक है। एक बैग में 4 रेड है और 6 वाइट है। ठीक है। 3 बॉल्स Yes, sir. निकालनी है। कितनी? 3। और तीनों बॉल कैसी होनी चाहिए? 2 रेड और 1 वाइट। अब बताओगे बच्चे, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, जल्दी बोलो। यस सर। केसेस बनेंगे इसमें। सर थिंकिंग। 3 केसेस बनेंगे। कैसे कैसे? देखो, रेड रेड वाइट, वाइट रेड रेड, रेड वाइट रेड। कोई डाउट है? नो सर। हाँ, अब पहले सर वाले एक केस केस का कैसे आंसर बने? बच्चे 3 बॉल्स निकालनी थी, 2 रेड यस होनी सर। चाहिए, 1 वाइट। आपको नहीं पता ना कब यस कौन सर। सी रेड आएगी या वाइट आएगी, तो यस आपने सर। RRW लिखा। अब इनको अरेंज कर लो। अरेंज 3 वेज में ही हो सकते हैं टोटल, देखो एक बारी। ठीक है ना? RRW, यस RWR, यस सर। WRR। तो ये 3 केसेस बने। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। अब पहले यस सर। स्वयं बच्चे पहले का आंसर बोलो। सर फर्स्ट इज सर 4 into 3 into 6 divided by 10 into 9 into 8। 4 into 3 into 6 divided by 10 into 10 9 into into। 9 into 8। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब सेकंड वाले का भी तुम ही बोलो। वाइट का पहले वाइट बॉल की बोलो, सर इसका वाइट रेड। सर 6 into 4 into 3 वेरी गुड। divided by 10 into 9 10 into 8। 9। आगे थर्ड केस। 4 into 6 into 3 divided by 10 into 9 into 8। ये सॉल्व कर लेंगे सारे। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो चुकी है। एक और क्वेश्चन लेंगे इसी का, इसी टाइप का। देखो बच्चे, एक बैग में है 5 रेड और 7 वाइट। आपने 3 बॉल्स निकालनी है। कृष्णा बच्चे, आप आंसर करोगे। एक रेड और 2 वाइट होनी चाहिए। कृष्णा बच्चे, कितने हाँ, सर। केसेस बनेंगे? केसेस बनाओ, बताओ। सच में 3 केसेस बनेंगे पिछली बार की तरह। रेड वाइट, वेरी गुड। वाइट रेड वाइट, वाइट वाइट रेड। आप जल्दी से पहले का आंसर बोलो। सर पहले का होगा 5/7 इंटू
12, हाँ। 5/12. सॉरी 5/12 सॉरी दूसरा 5/12 into 7/11 वेरी गुड. into 6/11 is 6/10. वेरी गुड. सेकंड क्वेश्चन जल्दी बोलो, सेकंड पार्ट. सेकंड का है 7/12 into 5/11 into 6/10. 6/10. चलो थर्ड वाले का बोलो. उसका है 7/12 into 6/11 into 5/10. ये तीनों को ऐड कर देंगे जो आंसर आ जाए. ये मेरे को लगता है सबको समझ आएगा. गर्व बच्चे अब आप आंसर बोलोगे. ओके सर. 5 रेड है, 7 वाइट है. 2 बॉल्स निकालनी है, रेड और वाइट होनी चाहिए. बोलो कितने केसेस बनेंगे. सर 2 बनेंगे. बोलो. सर रेड वाइट Red, और वाइट white. रेड. वेरी गुड. रेड वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, जल्दी बोलो. सर 5/12 into 5/12 into 7/11 into 7/11. 11 ठीक है. प्लस Plus उल्टा ही बन जाएगा. 7/12 7/12 into. 7/12 into 5/11. अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन. 1 मिनट देंगे, ठीक है. सब ट्राई करेंगे 1 मिनट सबको समझ आए कि कैसे करना है ये क्वेश्चन. 1 मिनट होल्ड करेंगे. जैसे अगर क्वेश्चन आता है, मैंने ये बोला, अब एक चीज बोलना. एक बच्चा है ए, इंटरव्यू देने जाता है. उसके 60% चांसेस है कि वो सेलेक्ट हो जाएगा. और दूसरा बच्चा है बी, उसके 40% चांसेस नहीं 50% चांसेस है कि वो सेलेक्ट हो जाएगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी. एक बच्चा इंटरव्यू देने जाता है, उसके 60% चांस है, और दूसरा बच्चा बी है, उसके 50% चांसेस है सेलेक्ट होने के इंटरव्यू. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड इन द इंटरव्यू. वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड इन द इंटरव्यू. बात समझ आ गई क्वेश्चन बच्चे सबको? मुस्कान बच्चे समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर. हाँ. तो अब मेरे को कोई मुस्कान बताओ कि ए की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. 60/100 6/10. यानी 6/10. किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? 3/5 3/5. कोई बात नहीं, इसे ऐसे ही लिखा रहने दो. पी बी. अब बी की कितनी है प्रोबेबिलिटी? 50/10 5/10. 5/10. अब मेरे को कोई बताएगा पी ए बार की वैल्यू क्या होगी? ए बार की. ए बार मतलब ना हो 4/10. 4/. सर 4/10. 10. और पी बी की क्या होगी, जल्दी बोलो. 5/10. वेरी गुड. अब मैंने क्या बोला है कि कितने जने सेलेक्ट हो इंटरव्यू में? एग्जैक्टली 1. एग्जैक्टली 1. 1. अगर ए सेलेक्ट होता है तो बी क्या होना चाहिए? रिजेक्ट. ऐसी बी अगर सेलेक्ट होता है तो ए क्या होना चाहिए? रिजेक्ट. क्वेश्चन समझ आ गया ये? अब मुस्कान बच्चे आंसर बोलो. आंसर बोलो, इसका केस बोलो. ए अगर सेलेक्ट हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी. वेरी गुड. into इंटू पी 5/10. 5/10 प्लस आगे बोलो. बी की 5/10 5/10 into इंटू 4/10. 4/. कृष्णा बच्चे आपको क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? कृष्णा सर इसको हाँ. वो लास्ट का फिर से समझा दोगे सर, हल्का सा कंफ्यूजन. अगर हाँ ए अगर सेलेक्ट हो गया तो बी क्या होना चाहिए? रिजेक्ट. बी अगर सेलेक्ट हो गया तो ए क्या होना चाहिए? रिजेक्ट. सही है. तभी एक जना ही सेलेक्ट हो. मैंने क्या बोला है? ओनली वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड इन द इंटरव्यू. वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड यानी ए अगर सेलेक्ट हो गया तो बी रिजेक्ट होना चाहिए. अगर बी सेलेक्ट हो गया तो ए रिजेक्ट होना चाहिए. ठीक है. ठीक है तो सर. ए को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो बी को रिजेक्ट करने की ये है. यानी एक ही सेलेक्ट हुआ इसमें से, और इसमें से भी एक ही सेलेक्ट हुआ. कोई डाउट है? सर वो 4/10 क्यों लिखा है फिर? अच्छा. 4/10 ए बार क्या? ए बार कितना है बोलो.
ए की ना होने की मैंने मार्क किया, कितनी है? हाँ सर 4/10 ही है ना। बी तो सेलेक्ट हो गया 5/10, ठीक है, ए रिजेक्ट हो गया, अच्छा सही है ना, अच्छा समझ ठीक आ है गया। अब हाँ इसी सर को कृष्णा आप ही बोलो बच्चे कि अगर मैं बोलता हूं बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, आंसर क्या होगा? अगर दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं हाँ सर एक मिनट ए भी सिलेक्ट हो जाए और बी भी सिलेक्ट हो जाए, दोनों ही सिलेक्ट हो ना, तो ए की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/10 और बी की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/10। आंसर है, 5/10 ठीक है ना, यही आएगा ना आंसर। अच्छा अच्छा हाँ 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 सर अगर मैं बोलता हूँ बोथ ऑफ देम विल बी रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू, बोथ ऑफ देम विल बी रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू, यानी ए भी सिलेक्ट ना हो और बी भी सिलेक्ट ना हो, तो आंसर क्या आएगा बोलो कृष्णा? 4/10 into 5/10 इंटू 5/10। क्वेश्चन समझ आया ना? ठीक है सर ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चे। अब स्वयं बच्चे आप बोलना। यस सर 5 कॉइन फेंके हैं हमने, ठीक है, कितने कॉइन? 5 कॉइन फेंके हैं। 5 एट लीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए। किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? at least one head. तो इसका आंसर देखते हैं कैसे करेंगे, मैं सोच के बता रहा हूँ पहले तुम्हें। एटलीस्ट बच्चे 5 कॉइन के कितने केसेस बनेंगे? 2⁵5 दैट इज 32। 32 वो बनाने मेरे को कॉपी में पॉसिबल नहीं है, समझ आ गई बात? ठीक है, अब मैं बोलता हूँ P0 का मतलब ये है कि कोई भी हेड ना आए। P1 का मतलब एक हेड आए, P2 का मतलब 2 हेड आए एग्जैक्टली, P3 का मतलब 3 हेड आए एग्जैक्टली, P4 का मतलब 4 हेड आए एग्जैक्टली, और P5 का मतलब 5 हेड आए एग्जैक्टली। इसके अलावा कोई और केस हो सकता है? no sir तो इसका आंसर किसके बराबर होगा? 1। 1 टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। आपको निकालना कहां से कहां तक का पोर्शन है? यहां से यहां तक का पोर्शन निकालना है, सही है। 31 आएगा 1 माइनस P0, तो P0 का मतलब कोई भी हेड नहीं, कोई भी हेड नहीं, तो इसका मतलब सारे क्या आए हों? टेल। तो सब इसका टोटल जो केस बनेगा वो एक ही बनेगा, 1 माइनस 1 फेवरेबल बाय टोटल 32। कृष्णा बात क्लियर है? सर एक बार फिर से बताना। हाँ, और सबको क्लियर है? अच्छा, एक और क्वेश्चन के चेतन आपको डाउट है? यस सर अच्छा देखो, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी के ऊपर ही समझा रहा हूं। मैंने बोला 3 कॉइन फेंके, आपको एटलीस्ट एक हेड चाहिए। एटलीस्ट कितने चाहिए? एक हेड, यानी मैं लिखूंगा P0 का मतलब कोई हेड नहीं आया, P1 यस का सर मतलब एक हेड आया, P2 का मतलब 2 हेड आए, P3 का मतलब 3 हेड आए, इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1। 1 ठीक है, अब आपको जो निकालना है वो जो मैंने अंडरलाइन किया है ये निकालना, सही है ना? यस सर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस P0। अब P0 का मतलब ये है कि कोई भी हेड नहीं आएगा, कोई भी हेड नहीं आएगा, तो इसका मतलब सारे के सारे क्या आए? टेल। अगर सारे के सारे टेल आए हैं तो उसके केसेस टोटल 1 होता है, और टोटल जो केसेस बनेंगे 3 कॉइन के वो टोटल 8 बनते हैं, 2⁵3। तो 1 माइनस 1/8, आंसर इज 7/8। अब किसी को डाउट है? कृष्णा डाउट है? नहीं सर अच्छा, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर मैंने, अब थोड़ा सा सोच समझ के करना, 4 कॉइन अगर फेंके हैं, ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड्स, किसकी वैल्यू चाहिए? एटलीस्ट 2 हेड्स। गर्व बच्चे आप बोलो, एटलीस्ट 2 हेड्स कैसे करेंगे? सर पहले क्या P0 लिखेंगे? प्लस P P0 सर P1 प्लस P1 प्लस P2 प्लस हाँ P3 प्लस P4 इज इक्वल टू क्या होगा? 1। 1। फिर सर हमें 2 P2 प्लस P3 प्लस P4 की वैल्यू चाहिए।
हेलो। बच्चे एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा सुन लेंगे। सारे प्रेजेंट है ना? यस सर। बच्चे होस्ट बनाने की दोबारा जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं सर, चल रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा, 1 माइनस P0 माइनस P1 करना था। अब यस सर। P0 और P1, P0 का तो आंसर आ गया था 1/16। 1 अब P1 का मतलब एग्जैक्टली एक हेड और सर, 3 क्या आएंगे? 4 केसेस होंगे ऐसे। 4 केसेस बनेंगे, टेल, हेड, यस सर। टेल 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 हेड और टेल टेल हेड टेल, 4 केसेस बनेंगे। 4/16 आंसर इज कितना हो गया? 11/16। 16। हाँ, वेरी गुड, ये सबको समझ आ गया। अब बच्चे एक क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है काफी। मैंने बोला हमारे पास थोड़ा दिमाग लगाएंगे। E1 E2 E3 एनवेलप्स हैं, E1 E2 E3 एनवेलप्स हैं, L1 L2 L3 लेटर्स हैं। ठीक है, फाइंड द, हमने लेटर्स को एनवेलप में डालना है। L1 किसका है? E1 का। ठीक है, L2 किसका है? E2 का। L3 किसका है? E3 का। ठीक है, तो एड्रेस्ड है ये, यानी L1 E1 में जाना चाहिए, L2 E2 में जाना चाहिए, L3 E3 में जाना चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हम डालते हैं लेटर्स एनवेलप में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो लेटर इज इन द करेक्ट एनवेलप। नो लेटर इज इन द करेक्ट एनवेलप। कोई ट्राई करेगा? बताओ, कोई ट्राई करेगा बच्चे? नो लेटर इज इन द करेक्ट एनवेलप। सर रुचिका, हाँ बोलो। 2 by 2 2/3 3 नहीं, मैं बताता हूँ एक बारी। आपने कुछ सोचा है, शायद अच्छा सोचा है। देखो बच्चे, L1 L2 L3 ऐसे लिख दिया। क्या होता है? E1 E2 E3 ऐसे कर दिया हमने। ठीक है, अब इसी के अरेंजमेंट्स करता जा रहा हूँ। E1 E3 E2 E2 E1 E3 E2 E3 E1 E3 E1 E2 E3 E2 E1। मेरे हिसाब से ये 6 केसेस बने जिस तरीके से L1 इसमें जा सकता है, हाँ कि नहीं? अगर इस केस में क्या है, L1 E1 में गया, L2 E2 में गया, L3 E3 में, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो लेना नहीं है हमें ये चेक करना है कि किसमें इनकरेक्ट गया। ये वाला भी एक लेटर सही चला गया, E1 L1 में चला गया, तो ये भी गलत है। इसमें कोई है कि जो करेक्ट है, E3 चला गया, तो ये भी केस गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं E2 E1 E3 E1 वाला। E2 E3 E1 ये हमारे हिसाब से फेवरेबल है, सही है कि नहीं? अब E3 E1 E2 E3 E1 ये भी ठीक है, E3 E2 E1, तो इसमें मगर ये वाला गलत कर गया हमारा। तो ये टोटल 6 केसेस बने थे, फेवरेबल कितने आए? 2। तो आंसर है 2/6। कोई डाउट है किसी को? गर्व डाउट है बच्चे? नो सर। ये बिल्कुल समझ आया, बिल्कुल प्रॉपर? यस सर। चलो सर मुझे डाउट है सर। हाँ बोलो, क्या डाउट है बच्चे? नहीं सर समझ वो आया? हाँ सर, हल्का सा समझ नहीं आ रहा सर, लास्ट का थोड़ा। चलो, मेरे को L1 L2 L3 ये लेटर्स हैं, ठीक है? आप डालोगे कैसे? हाँ सर। L1 को E1 E2 E3 डाल दिए इसमें, सही है? डाल दिया, ये तो समझ आ गया ना? हाँ सर। हाँ सर। अब आपने डाले जो हैं वो उसके सारे केसेस बना रहा हूं मैं। केसेस, पहला केस देखो E1 E2 E3 यहाँ पे, सही है? हाँ उसके सर। बाद आपने दूसरा केस ले लिया E1 E3 E2 भी जा सकता है, ठीक है? हाँ। अब हाँ सर। इसी तरह मेरा तीसरा केस ये हो सकता है E2 E1 E3।
ऐसे ही हमने ये टोटल केसेस बना के देखे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन किया तो 6 केसेस बने हमारे, सही है। हाँ सर अब ठीक है 6 फिर। केसेस में से हमने ये देखना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो लेटर इज इन द करेक्ट एनवेलप। तो खाली मेरे को ये केस जो मिले दो, जिसमें क्या है कि नो लेटर इज इन द करेक्ट एनवेलप। देखो L1 किस में चला गया, E2 में चला गया, L2 किस में चला गया, E3 में, L3 किस में चला गया, E1 में, तो कोई भी करेक्ट नहीं है। ऐसे नीचे वाला केस भी जो है जिसमें भी कोई करेक्ट नहीं, और सब में कोई ना कोई करेक्ट है। जैसे पहले वाले केस में E1, दूसरे वाले केस में E1 करेक्ट है, तीसरे वाले केस में E3 करेक्ट है, लास्ट वाले केस में E2 करेक्ट है। एक लेटर तो करेक्ट था ही, बट फोर्थ और फिफ्थ केस में कोई भी करेक्ट नहीं था। तो ये हमें आंसर निकालना। समझ आया बच्चे? अच्छा सर। ठीक है, एक और लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं। बच्चे ए और बी दो जने ट्राई करते हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ए की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और बी की सॉल्व करने की है 3/4। ठीक है, ए की सॉल्व करने की प्रॉब्लम की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 और बी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व हो जाए। ठीक है, मेरे को ये नहीं मतलब कि ए ने कर दी या बी ने कर दी, मेरे को ये मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्व होने से मतलब है। क्वेश्चन समझ आया? कृष्णा बच्चे आप ही बोलोगे अब, ठीक है। देखो बच्चे, प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कृष्णा, हाँ कृष्णा आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही। हाँ, मेरे को बताओगे कैसे करना है ये क्वेश्चन? प्रॉब्लम इज सॉल्व। सर जैसे प्रॉब्लम सॉल्व में सर प्रॉब्लम सॉल्व इज इक्वल टू 1 माइनस वो बार एस हो सकता है ना, 1 माइनस बार एस। हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, वेरी गुड, ये भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम कब सॉल्व नहीं होगी? प्रॉब्लम कब सॉल्व नहीं होगी? जब ए भी नहीं कर पाया और कौन नहीं कर पाया? बी भी और नहीं भी नहीं कर कर पाया, पाया। आगे नहीं। हाँ, तो ए हाँ की सर, ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 2/3। वेरी गुड। और बी की ना सॉल्व करने की क्या होगी? 1/4। अच्छा, अब क्या होता है? स्वयं बच्चे, यस सर। स्वयं बच्चे, यस आप सर। मेरे को कोई और तरीका बता सकते हो इसका? सर ये हो कोई सकता है और कि तरीका ए, बता सकते हो? सर ए सॉल्व करे बी ना करे, इनकी प्रोबेबिलिटी अच्छा, ए ने प्लस कर दी, बी ने, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं किया। ऐसे लिख देते हैं, एक ने सॉल्व किया, बी ने नहीं की, और सर बी ने किया, ए ने नहीं किया, वेरी गुड, और कोई केस? और ए और बी दोनों ने किया। वेरी गुड, यानी ये और ये जो आंसर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, है ना हमारे हिसाब से। चेक कर ले, यस सर। ए की प्रोबेबिलिटी 1/3, बी की प्रोबेबिलिटी बी बार की 1/4, ठीक है कि नहीं? और बी की प्रोबेबिलिटी 3/4, ए की प्रोबेबिलिटी 2/3। अब ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4। द आंसर विल बी, एक बार चेक कर लेते दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं। यानी ये आ जाएगा आपका 1 - 1/6, 5/6। अब इसका भी आंसर देख लेते हैं। 3 4 12, 1 + 6 + 3, तो द आंसर इज 10/12। द आंसर इज 5/6। द आंसर इज 5/6। अब ये क्लियर हो गया सबको? सर स्टार्टिंग में हमको उनकी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी थी ना। स्टार्टिंग में हाँ सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी, ठीक है। यस सर। चलो, अब एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं जो थोड़े से ज्यादा अच्छे हो, और ज्यादा अच्छे हो। बच्चे यहां तक सबको समझ आया प्रोबेबिलिटी का पोर्शन? गर्व समझ आया? यस सर। अर्नव? यस सर। चलो, अब एक दो क्वेश्चंस देखते हैं हम कि कैसे करने हैं। अब बच्चे मैंने एक
एक दो क्वेश्चन है ना ट्राई करके देना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छे से ट्राई कर ले। 1 2 3 4 5 टिल अप टू 10, 10 नंबर्स है, ठीक है। अब कोई मेरे को बताएगा कि 2 नंबर्स हमने सेलेक्ट किए और उसका सम निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इवन। कोई बता सकता है? दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, दोनों नंबर्स का सम इवन आए। कोई बता सकता है इसका आंसर? बहुत छोटा सा है, एक लाइन में भी आंसर बोल सकते हैं। सर दोनों ऑड होंगे या फिर दोनों इवन होंगे? दोनों ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे। चलो ठीक है, आगे। बोलो दोनों ऑड का। और 5/10 और 4/9। चलो ठीक है, आगे। दूसरा इवन का 5/10 into 4/9। 5/10। इवन कितने हैं हमारे? 5। ऑड कितने हैं हमारे? 5। 4/9, ठीक है ना? 9। तो आंसर विल बी 90 और 5 4 द 20 का आंसर 40 आ गया। आंसर इज 4/9। सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? सबको क्वेश्चन क्लियर है ये वाला? यस सर। यस सर। अच्छा, अब बच्चे मैंने कल लास्ट क्लास एक वो क्या होता है 11th क्लास का कुछ शेयर किया था डॉक्यूमेंट, बताओ वो कर लिया सबने? वो ट्राई कर लोगे अब? उसके 1 to 30 क्वेश्चन, 1 to 30 क्वेश्चन सॉल्व्ड वाले और अनसॉल्व्ड वाले 1 to 20 क्वेश्चन, ठीक है। 30 क्वेश्चन सॉल्व्ड वाले, अनसॉल्व्ड 1 to 20। ये क्वेश्चन जो है वो आपको करने, ठीक है। तो अगर ये कर लोगे आपको, तो इसके बाद आपके डाउट्स जो रहेंगे इसमें बिल्कुल नहीं रहेंगे। अच्छा, वो ट्रिग्नोमेट्री ट्राई कर लिया सबने, जो मैंने 11th क्लास का एक वो मॉड्यूल दिया? सर देखे थे क्वेश्चन उसको। सर हो वो रहे थे कि नहीं? नहीं हो रही थी सर, नहीं हो रही थी वो। अच्छा, नहीं हो रही थी बच्चे। जो एक मिनट मैं एक चीज बोल देता हूँ। 33.17 पेज नंबर है जो मॉड्यूल मैंने शेयर किए। 33.17 पेज से स्टार्ट करने हैं और 33.3 एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चंस करने हैं। 33.3 एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आप बच्चे 33.2 नहीं करनी है, 33.2 आपके मतलब की नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप ये ट्राई करोगे तो आपको समझ आएगा। अब अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या, अच्छा चेतन बच्चे दिक्कत क्या आ रही है वहां पे 11th वाले क्वेश्चंस में? सर मतलब अभी पता नहीं चलता कि जैसे मतलब उसे क्या लिखे साइन, मतलब। हाँ ठीक है, बोलो बोलो। सर मतलब अभी दिक्कत आ रही है क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई इसलिए दिक्कत आ रही है, और 10 ठीक से है। भी ज्यादा नहीं हुई प्रैक्टिस। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, चेतन बच्चे आपकी दिक्कत सर, है गर्व। हाँ बोलो। सर एक बार फिर बता दो कौन से करने हैं, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा बच्चे मैंने बोला 33.17 पेज नंबर से, 33.17 पेज नंबर से आपको क्वेश्चंस करने हैं 1 to 30 तक सॉल्व्ड एग्जांपल, ठीक है। यस सर। और 33.3 एक्सरसाइज के 1 to 20 क्वेश्चंस करने हैं अनसॉल्व्ड, बस, ओके थैंक यू। ठीक है। मैंने टोटल 50 क्वेश्चंस दिए हैं और एक 11th की बुक से मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाला मॉड्यूल दिया था, वो करना है, ठीक है। सर जो आपने 33.3 एक्सरसाइज वाले बताए हैं, आप अभी इनका मॉड्यूल भेजोगे फिर भेज? अगर भेजा नहीं है क्या मैंने ये? नहीं सर, अभी तो नहीं आया था। अच्छा ठीक है, बच्चे मैंने शेयर कर दिया है, सही है, ग्रुप में, 10th क्लास के ग्रुप में शेयर कर दिया है। 2 मिनट में आ जाएगा मोस्टली, ठीक है। 45 पेजेस का है वैसे,
बट डू ट्राई कि मैंने जो बोला है वो कर लेंगे। मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ढंग से समझ आ गई है सबको। आरडी से अपनी 10th की आरडी से कर सकते हैं, ठीक है। 11th के लिए मैंने कुछ मॉड्यूल शेयर किया, उससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा मोस्टली हाइट्स एंड डिस्टेंस होगा, हाइट्स एंड डिस्टेंस। उससे पहले मैं चाहता हूँ सैटरडे को टेस्ट है, ध्यान रखेंगे सैटरडे को मैं ग्रुप पे टेस्ट डाल दूंगा, पेरेंट्स को बता देंगे टेस्ट है, और उसके बाद मैं 1 o'clock टेस्ट दूंगा और 1:45 तक आपको टेस्ट मेरे को व्हाट्सएप कर देना है फोटो खींच के, ठीक है। ग्रुप पे मत डालना, पर्सनल। सर किस टॉपिक का टेस्ट होगा? एक टॉपिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है और दूसरा टॉपिक जो मैंने अब करा दिया प्रोबेबिलिटी। ओके, ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का टेस्ट है। नेक्स्ट वीक जो हम करेंगे, एक टॉपिक करेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंस और एक होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये दोनों टॉपिक्स खत्म करेंगे नेक्स्ट वीक पूरे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जिसके भी जो डाउट्स हैं आज और कल मेरे को शेयर करेंगे, ठीक है। जो डाउट्स नहीं हो रहे होंगे ग्रुप पे डालेंगे डाउट्स ग्रुप पे, और जिस बच्चे को भी आते हों वो करके सॉल्व करके दूसरे का आंसर देगा। आई विल ऑल्सो डू, बट आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये कहता है एक बच्चा है अर्नव है, अर्नव बच्चे, आप बच्चे 9th में हो ना? नहीं सर 10th में हूँ सर मैं। एक बच्चा है ना जो 9th में, कौन है? सर मैं गर्व, सर गर्व में। गर्व, हाँ गर्व बच्चे। देख मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि आप ये जो चीज करोगे ये ढंग से करोगे, ठीक है। डू ट्राई कि आपके नंबर्स अच्छे आए। सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, नंबर्स अच्छे आने चाहिए, ठीक है। सबके नंबर्स ट्राई करना। देखो मैं अगर 30 मार्क्स का पेपर लेता हूँ तो एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि मैं 10 नंबर का मुश्किल दूंगा बहुत ज्यादा, ठीक है। बट जो 20 मार्क्स का दूंगा वो आपकी बुक से ही होगा। तो यू डू ट्राई, थोड़ा सा दिमाग वाला पोर्शन दूंगा करने को और उसके बाद उसका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा या तो वीडियो लेक्चर बना के शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, हमारा प्रोबेबिलिटी टॉपिक खत्म हो चुका, ठीक है। थैंक यू बच्चे। थैंक यू बच्चे रिकॉर्डिंग भेज देना मेरे को। सर ग्रुप पे, हाँ ग्रुप पे भेज देना।